मैं नरेश कुमार जांगड़ा अंश वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लिखते हैं, किसी ने लिखा ईस्ट कम है तो गलत, बढ़ा हुआ है तो गलत। जो आपने कहा वीडियो में उसी के अनुसार जीवन में घटित हो रहा है, तो फिर सही क्या है, मैं यही पूछ रहा हूँ। देखिए सर, वास्तु क्या है, देखो पहले आपके सवाल का जवाब देते हैं। आपने पूछा सही क्या है। देखिए सर, कोने का 90 डिग्री होना यानी गुणीय में होना बहुत जरूरी होता है। जब ये कोई भी कोना अगर 90 डिग्री से बढ़ जाए या कम हो जाए तो अपने प्रभाव देता है। जिस प्रभाव की आपने बात करी मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। हर कोने का 90 डिग्री एंगल में होना बहुत जरूरी होता है, यानी गुणीय की शेप में होना बहुत जरूरी होता है। अब देखो, मैंने बताया अगर ईस्ट में दिक्कत आ जाए तो ये होगा, अगर बढ़ा है तो ये होगा। सर शादी एक हिस्सा बढ़ जाए तो शादी में रुकावट, अगर वो दूसरी वाली साइड बढ़ गई तो सर कानूनी विवाद, थाना तहसील कोर्ट कचहरी। सर ये मेरी केसों में देखी हुई चीज मैं आपके सामने ये मैंने अपने वीडियोज में बोल रखी है। देखिए सर, मैं कहीं गया हुआ था एक जगह, तो मैंने देखा उनका आग्नेय कोण साउथ की तरफ का बढ़ा हुआ था। अब जब वो बढ़ा हुआ था, अब उस लाइन के जितने भी मकान थे, यानी कोई 20-25 मकान एक ही लाइन में बने हुए थे, दूसरा किसी का, तीसरा किसी का, सबके अलग अलग थे। उस कोने को देखते ही मैंने उनको बोला, क्या आपके ऊपर कोई मुकदमा झगड़ा चल रहा है? कि हाँ सर चल रहा है। आपको कैसे पता चला? देखो, ये बताने के लिए तो पूरी साइंस समझानी पड़ेगी, लेकिन क्या आपको कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर लग रहे हैं? कि जी हाँ लग रहे हैं। और मका जितने भी इस लाइन में मकान हैं सब के ऊपर चल रहे हैं। कि जी हाँ सब के ऊपर चल रहे हैं। तो देखो सर, यही तो वास्तु है, यही तो वास्तु की गहराई है, यही तो वास्तु के डीप में जाना होता है। सर वास्तु बोलता है अगर आपने मेरे को बैलेंस किया मैं आपको बैलेंस कर दूंगा। ये बहुत बड़ी बातें हो जाती है सर, बड़ी गहराई की। अब मेरे को कैसे पता चल गया कि 20-25 मकानों पे सबके साथ में मुकदमे झगड़े चल रहे हैं? सर वास्तु प्रैक्टिस, सर वास्तु की प्रैक्टिस में बहुत लंबे समय से करता चला आ रहा हूं। एक से एक धुरंधर कई गुरु मैंने अपने बनाए वास्तु के, ज्योतिष के। सर अपने अपने क्षेत्र में वे टॉप लेवल पे हैं, मंत्र विज्ञान के। सर देखो, मैं तो यही बोलूंगा, प्रैक्टिस ही असल चीज है वास्तु की। अगर कोई 2 साल से कर रहा है, किसी ने किसी के पास पढ़ा है, 2-3 साल से वो कर रहा है। सर एक तो 2-3 साल का करने वाला, एक उसी काम को लंबे समय से करने वाला, सर दोनों में अंतर तो होगा ना। जब आप पूर्ण समर्पित भाव से एक ही काम को बार बार कर रहे हो तो सर अपनी निखार तो आएगा ना अपनी कला में। सर वास्तु के ये बड़े गहराई के विषय हो जाते हैं और आपको भी यही देखना है। अब आपके सवाल का जवाब क्या दिया मैंने, हर कॉर्नर का 90 डिग्री एंगल पर होना बहुत जरूरी होता है। अब इसी को थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं। अब 90 डिग्री एंगल में तो रेक्टेंगुलर शेप के मकान भी हो सकते हैं। उसमें कोई हिस्सा तो ज्यादा बढ़ जाएगा, कोई हिस्सा कम हो जाएगा। सर इसमें भी एक रेशो होती है जिसका नाम है गोल्डन रेशो। गोल्डन रेशो के मकान सबसे प्रभावशाली मकान माने जाते हैं। वो चुंबक बन जाते हैं जो हर पॉजिटिविटी को खींच लेते हैं अपने आप।
कैसे? जैसे अगर किसी का नोट खुला है तो उसकी वाणी में, उसके फैक्ट्री के सामान में एक अट्रैक्शन घुल जाता है। जिस बंदे ने एक बार अगर उससे बात कर ली तो सामान तो वो लेके ही जाएगा, क्योंकि सबको अपना बनाने की क्षमता है। तो सर वास्तु के यही तो कमाल है। मैं कह रहा हूं सर, वास्तु ही कर्म काटने की सटीक विद्या है। वास्तु और ज्योतिष सर, इनके सहारे के बगैर आदमी अधूरा है। अगर इन दोनों का सहारा लिया या आप वास्तु में इतने प्रगाढ़ हो जाओ कि उनके कर्मों को काट सको। सर वास्तु एक ऐसा प्रकाश है जो अंधकार को तो तुरंत दूर भगा देता है। तो सर गोल्डन रेशो कैसे होती है? गोल्डन रेशो सर, अगर मान लिया किसी मकान की चौड़ाई है 10 फीट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और उसकी लंबाई है 16 फीट यानी 1.6, तो सर ये गोल्डन रेशो के प्लॉट हो जाते हैं। सबसे भाग्यशाली। लेकिन सर इस धरती के ऊपर किसको कैसा रहने के लिए प्लॉट मिला, मकान मिला, फ्लैट मिला, यही तो कर्मों को काटने का प्रकृति का अपना एक सिस्टम है, या किसी को ब्लेसिंग देनी है। कुदरत का यही तरीका है सर। और भगवान जी सबके साथ साथ थोड़ी घूमते हैं कि बंदे आज तने कुत्ते को अपनी गाड़ी के नीचे मार दिया तो मैं कल तेरे साथ ये करूंगा, ऐसा नहीं। वो अपने घर में कोई भी गलत काम अगर इंसान ने करा है तो वो अपने घर में उसी जगह पे उस सामान को रखेगा जो उसको सजा देने में कामयाब करेगा। सर ऑब्जेक्ट, बनावट और अंदर की डिजाइनिंग, रख रखाव, यही सारी मेन चीजें होती हैं वास्तु की। तो सर ऐसे तो मैं बोलता रहूंगा इस विषय पे, तो खैर आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। क्योंकि सर वास्तु को बोलने के लिए तो एक जन्म भी थोड़ा है, कितना ही बोलता रहो। आप जितने समुद्र में गहरे जाओगे उतने ही मोती मिलेंगे आपको। अब कोई एक साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की, यानी एक बंदे को एक मोती मिल गया, वो समुद्र के किनारे खड़ा होकर जोर जोर से आवाज लगाने लग गया, मेरे को मोती मिल गया, मेरे को मोती मिल गया, मेरे को मोती मिल गया। अब समुद्र हंस रहा है उसके ऊपर, ये एक मोती लेके खुश हो रहा है, ये तो मोतियों से भरा पड़ा है। तो सर वास्तु का ज्ञान, जैसे एक आदमी किसी का काका है, किसी का ताऊ है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का फूफा है, यानी आदमी एक और उसके रिश्ते इतने सारे। सर इसी तरह से वास्तु के एट्रीब्यूट होते हैं, उसके सिम्टम होते हैं। दूध तो एक है लेकिन वैरायटी कितनी होगी। दूध में दही भी है, दूध में मक्खन भी है, दूध में पनीर भी है, दूध में कितनी तरह की मिठाइयां भी बनती हैं, है तो एक। तो सर इसी तरह से वास्तु की तो जो जितनी गहराई में जाता है उतने ही उसको मोती मिलते हैं। किसी ने पूछा क्या सर गुरुजी ये जो डली वाला नमक है यही वाला नमक है? नहीं सर, डली वाला नहीं, पिसा हुआ भी नहीं, डली वाला भी नहीं। सर वो आप जब पंसारी से जाकर बोलोगे ना कि मेरे को चीनी के दाने जैसे होते हैं ऐसे ऐसे दाने वाला चाहिए, तो वो दे देते हैं। व्हाइट कलर में होता है वो दे देते हैं उसको। आप पंसारी से पता करोगे तो मिल जाएगा। किसी ने कहा नमक सूर्य का होता है, नुकसान देगा एक दिन। देखिए सर, आप यूट्यूब की भरमार में बड़े हुए हो, घुसे हुए हो, कोई कुछ भी बोल देता है। सर वास्तु में आओगे तो मैंने क्या बोला, सफेद रंग तो किसका है? वेस्ट का पार्ट। नमक पैदा कहाँ होता है? समुद्र में। समुद्रों के देवता कौन है? वरुण। कहाँ है? पश्चिम में। तो सर नमक सूर्य का कैसे हो गया?
पहले तो अपने अंधकार को दूर करो, आप जो आप भ्रमित हो रहे हो उसको दूर करो, क्योंकि ये तो यूट्यूब पर चल रहा है ना, देखा देखी कोई कुछ भी बोल देता है, लोग उसी को मानने लग जाते हैं। अब कल मेरे पास एक फोन आया, बोला सर किसी भी दिशा के 9 हिस्से बना के 2 छोड़ के तीसरे पे दरवाजा कर लेता हूँ। वो डॉक्टरेट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, देखो किसी के इंसल्ट करना अच्छा नहीं समझता, मैं अच्छा नहीं समझता। अब वो डॉक्टर साहब हैं, वो बोल रहे हैं किसी भी हिस्से के 9 भाग कर दो। मैं उनको बोला भाई तेरे गांव में तेरी दिशा के कितने मकान हैं कंप्लीट गांव में? कि सर कोई हजारों मकान होंगे। तो क्या सबकी एक ही रोड पे है? सब अलग अलग रोड पे भी होंगे, गलियों में भी होंगे, वो गलियां घूमती भी होंगी। तो सर जब गली घूम जाती है तो मकान की दिशा भी घूम जाती है। जब दिशा घूमगी तो देवता भी घूमगे, देवता घूमगे तो जोन भी घूमगे। तो सर ये जो बेवजह की बातें है ना, किसी भी पद के 9 हिस्से बनाओ, सर ये एक बेतुकी बातें हैं। ये 9 हिस्से तो बनाने हैं, लेकिन किस तरीके से बनाने हैं वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसीलिए बोलते हैं आज के युग का यानी मॉडर्न वास्तु और पहले का वैदिक वास्तु, दोनों को जब कम्युनिकेशन करते हैं, मिलाते हैं, तब नई चीज निकल कर आती है। सर वो उस टाइम का था, उस टाइम के ऋषि मुनियों ने जो देखा वो मेंशन कर दिया, लिख दिया। लेकिन सर उनको ये थोड़ी पता था कि इतने साल के बाद में, इतने समय के बाद में जहाज भी उड़ेंगे आकाश में, या कारें गाड़ियां भी होंगी, या लिफ्ट भी लगेगी। तो सर उन्होंने जो देखा वो लिखा। आज के जो ऋषि मुनि वही है सर, वे ऋषि मुनि आज वो दूसरे रूप में आ गए, अपने साइंटिस्टों के रूप में आ गए। जिस विषय पर जो प्रैक्टिस कर रहा है वो उसके रूप में आ गए। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि देवताओं के वास्तु एक्सपर्ट हुए विश्वकर्मा जी भगवान, और राक्षसों के हुए मैं नाम के दानव। सर बहुत हुए वास्तु एक्सपर्ट तो, लेकिन देवताओं के वास्तु एक्सपर्ट हुए सर वो आज के जमाने में मेरे आदरणीय गुरुजी श्री सरबजीत सिंह जी विश्वकर्मा जी भगवान का रूप बन के आए हाथ। और मैं चाहूंगा, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं, ये मैं चाहूंगा कि उनके ज्ञान का प्रकाश जैसे जैसे संसार में फैलेगा, तो सर जो ये 9 सखिए बैठे हैं ना बेवजह की बातें करने वाले, ये सब मैदान छोड़कर भाग लेंगे। क्योंकि मेरे पास आते हैं ना इनके कोर्स किए हुए, कोई बोल लगा जी 60,000 रुपए देकर कोर्स किया, कोई बोल लगा जिनका ऑफलाइन भी कोर्स किया 2 लाख रुपए देके, फिर भी उनको क्लियरिटी नहीं है, वो अपना भी कुछ नहीं कर पा रहे। सर वास्तु गहराई में जाने का विषय है, पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया नहीं होता ये। और सर मैं रियल बात बता रहा हूं, आप आदरणीय श्री सरबजीत सिंह के वीडियो जब देखोगे तो सर आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कौन आत्मा है। लेकिन इंसानी जामे में आते हैं ना, हम सब इंसानी जामे में है। तो सर इंसान है तो कहीं ना कहीं कुछ वाणी से, कुछ कर्म से, कुछ गलतियां भी इंसान से हो जाती हैं। अगर गलतियां नहीं होती तो हम तो खुद भगवान है, फिर इस धरती पाने की जरूरत क्या है? तो आज के युग के वास्तु एक्सपर्ट मेरे आदरणीय गुरुजी श्री सरबजीत सिंह जी पितामह है वो इस क्षेत्र के, और मैं 100% फैक्ट बात कर रहा हूं। तो इस तरह से
तो सर नमक सूर्य का नहीं होता है, नमक शनि का ही होता है। पैदा कहाँ होता है सर, आप ये विचार करके बताओ। समुद्र में ही तो पैदा होता है, या किसी मशीन से बनाते हो आप? समुद्रों के देवता कौन है? वरुण देव। वरुण देव का स्थान क्या है? पश्चिम। तो मालिक कौन हुए? शनि भगवान। क्योंकि पश्चिम दिशा के ग्रह को के मालिक कौन है? मालिक वहां के ग्रह शनि देवता। सर एक जगह के मैंने अभी आपको बताया कि एट्रीब्यूट बहुत हो जाते हैं, धातु भी है, पहाड़ भी है, समुद्र भी है। तो सर ये आपका वहम है कि ये सूर्य का होता है। आप किसी अगर पढ़े लिखे डॉक्टरेट आदमी से अगर पता करोगे, पढ़े लिखे से जो उस विषय की प्रैक्टिस करता हो, तो आपको पता चलेगा। और मैंने भी आपको बिल्कुल एक एक समझाने के तरीके से समझाया, क्योंकि बोलते हैं ना सबूत दो। तो सर मैंने आपको पता है ना कहाँ पैदा होता है, तो अब क्लियरिटी आपको हो जाएगी। किसी ने कहा किराए के घर में रहते हैं, तो सर गाड़ी तो चाहे किराए की हो या अपनी हो, रोड पर चलेगी, अगर एक्सीडेंट होगा, कोई चोट लगेगी तो बैठने वाले को लगेगी। तो जो किराए के मकान में जो मकान में रहेगा भुगतभोगी वही होगा। सर 10% मालिक भी होगा भुगतभोगी, क्योंकि वो उसका किराया भी खा रहा है, उसके नाम से कागज भी हैं। सर यहां मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। एक जगह वास्तु का काम करने के लिए हम गए किसी साइड पे, तो उनके साथ में एक प्लॉट था। उसको देखते ही मैंने बोला कि सर यहाँ बहुत जबरदस्त नेगेटिविटी है, और ये जिसके नाम से भी है उसको भुगतभोगी होना पड़ेगा, चाहे रह कोई रहा हो। बोले नहीं सर, उन्हीं के पशु बनते हैं, वही लोग रहते हैं। बोला जी आपने बिल्कुल ठीक है, ये प्लॉट कम से कम 10 बार 8 बार 10 बार बिक्री हो लिया। जो भी मकान मालिक लेता है वो शरीर पूरा कर जाता है। सर ये वास्तु के रहस्य होते हैं, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो पता चलेगा आपको, तो पता चलता है। तो घर चाहे किराए का है या अपना है, आपको भुगतभोगी तो होना पड़ेगा। किसी ने कहा अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो क्या करें? देखो अब मैं आपको थोड़ा सा और गहराई में लेकर चलता हूँ। समझ ना आए तो क्या करें, इनका क्वेश्चन यही है। तो समझ कहाँ है? दिमाग सोचने की शक्ति कहाँ है? एनी में। इसका मतलब आपका एनी जो वो काम नहीं कर रहा, वहां कोई ना कोई दिक्कत है, जो आपका दिमाग ब्लॉक हो रहा है, आपको सूझ ही नहीं रहा कि मैं क्या करूं। तो आपके सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। अब आप देखोगे तो आपके एनी में कोई ना कोई दिक्कत मिलेगी। एनी यानी ईशान कोना। देखो बहुत बोलते हैं सर आप इंग्लिश में बोल देते हो। सर इंग्लिश में नहीं, कई इसके देखो दिशाएं तो सर 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए उसको 16 जोन में या 32 देवताओं में या 45 एनर्जी फील्डों में बांटा गया है। अगर उसके पॉइंट तक पहुंचना है तो दिशाएं तो 10 ही होती हैं, लेकिन सर किसी चीज की गहराई में जाना है तो उसको और कम और कम और कम ऐसे देखना पड़ेगा ना। अज्ञानी आदमी बोलते हैं दिशाएं तो, कोई बोल लगा जी 4 होती हैं, कोई बोल लगा 8 होती हैं, कोई बोल लगा 10 होती हैं। अरे सर दिशाएं तो ये हैं, लेकिन इनकी भी बारीकी में जाना। तो सर फिर तो 45 में डिवाइड करना पड़ेगा, तब आप उसकी बारीकी में जा पाओगे, या 16 में डिवाइड करना पड़ेगा, या 32 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो ही आप उसकी गहराई में जा पाओगे। देखिए यह एक चीज याद आई, किसी ने कहा
समझ ना आ रहा हो। देखिए सर, अगर कोई कहे कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, मैं अपने घर में उपाय क्या करूं, तो सर बड़ी अचूक रेमेडी है, बड़ी अमोघ रेमेडी है, करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए सर, दिवाली पर छोटी छोटी मोमबत्ती आती हैं, आपके घर के चारों कोने, आपके घर के चारों कॉर्नर, उसे कहीं भी आ रहे हो, किसी भी हिस्से में आ रहे हो, चारों कोने आपके घर के, वहां एक एक स्टैंड लगाओ मोमबत्ती का, उस पे एक एक मोमबत्ती रखो चारों कॉर्नर पे, और जितनी भी आपकी टॉयलेट है वहां दो दो स्टैंड और दो दो मोमबत्ती रखो। और सर जब शाम को संध्या समय जब दिया बत्ती का टाइम होता है तो उनको चेतन कर दो आप। सर आप ये कुछ टाइम करके चलोगे, आप खुद बताओगे कितना भारी बदलाव आना घर में शुरू हो गया। सर वास्तु के तो अनेकों उपाय हैं, लेकिन ये उपाय आपके जीवन को बदलने में सक्षम है। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति, ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय